नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसानम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जनहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन श्री के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत। और इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 24 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 78 78 है। 78 नंबर का वचनामृत और 24 नंबर का प्रवचन 206 206 नंबर का पेज है। यहाँ बहन श्री का वचनामृत पढ़ते हैं। यहाँ बहन कहते हैं कि स्वरूप की लीला जात्यांतर है। मुनिराज चैतन्य के बाग में क्रीड़ा करते करते कर्म के फल का नाश करते हैं। बाह में आसक्ति थी, उसे तोड़कर स्वरूप में मंथर स्वरूप में लीन हो गए हैं। स्वरूप ही उनका आसन, स्वरूप ही निद्रा, स्वरूप ही आहार है। वे स्वरूप में ही लीला, स्वरूप में ही विचरण करते हैं। संपूर्ण श्रावण्य प्रकट करने के वे लीला मात्र में, है ना। लीला मात्र का अर्थ होता है खेल खेल में साधारणता तो, लेकिन लीला मात्र का अर्थ ऐसा भी होता है क्षण भर, मतलब कुछ समय में, थोड़े ही समय। जर्नली लोक में जैसे कहते हैं ना कि भगवान लीला मात्र में ऐसा कर देते हैं, ऐसा लीला मात्र में कर देते हैं। तो वहाँ लीला मात्र कहने का अर्थ तो उनका यही होता है कि क्रीड़ा करते करते खेल खेल में ऐसा कर देते हैं। परंतु यहाँ कहते हैं संपूर्ण श्रावण्य प्रकट करके वे लीला मात्र में अर्थात कुछ ही समय में, है ना, लीला मात्र में अर्थात कुछ ही समय में श्रेणी मांड कर केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। ऐसा यहाँ पर बहन श्री का वचनामृत हमने समझा। देखो यहाँ कहते हैं कि स्वरूप की लीला जात्यांतर है। जात्यांतर है अर्थात स्वभाव के आश्रित है, भीतर है, भीतर में ही है, स्वयं से ही जन्म लेने वाली है। मुनिराज चैतन्य के बाग में क्रीड़ा करते करते कर्म के फल का नाश करते हैं। अब क्रीड़ा करते करते यानी कि ये जो उपयोग का स्वरूप में रमणता है, इसी का नाम यहाँ पर क्रीड़ा करते करते कहा है। देखो क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है, जहां हमें मजा आए, समझे ना। जब हमें मजा आता है तो काम भी क्या बन जाता है, खेल बन जाता है। और जब हमें मजा नहीं आता तब खेल भी क्या बन जाता है, बोझ बन जाता है। आता है ना, ऐसा ना, लोक में ऐसे ही तो भाव है कि यदि आपके इंटरेस्ट का हो तो काम भी क्या है, खेल जैसा है।
और आपके इंटरेस्ट का ना हो तो खेल भी कैसा है, बोझ जैसा है। तो यहाँ क्या कहते हैं, मुनिराज चैतन्य के बाग में क्रीड़ा करते हैं, अर्थात चैतन्य के बाग में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। आती है वो समझ में। वहां रहना चाहते हैं, स्थिर रहना चाहते हैं। जैसे उपवन में, बाग में जाकर बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग उसका आनंद लेते हैं, है ना, प्रौढ़ उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। उसी प्रकार मुनिराज अपने चैतन्य में, अपने स्वरूप में, अपने भीतर में अपने उपयोग को स्थिर करके अपने स्वभाव का आनंद लेते हैं, है ना। अंतर में कषाय रहित वीतराग परिणति का भोग करते हैं। क्रीड़ा करते करते कर्म के फल का नाश करते हैं। और भोग करते हुए क्या होता है कि कर्म निर्जरा भी करते हैं, अर्थात कर्मों का अभाव करते हैं, 8 कर्म का अभाव करते हैं। बाहर में आसक्ति थी, समझना ध्यान से, बाहर में आसक्ति थी, उसे तोड़कर स्वरूप में, मंथर स्वरूप में लीन हो गए हैं। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। बाहर में आसक्ति थी, बाहर में आसक्ति है या नहीं, पूछो, अपने आप से पूछो, बाहर में आसक्ति है या नहीं, बाहर में आसक्ति है या नहीं, कि नहीं हम तो बाहर के ज्ञाता है, हमें कोई आसक्ति नहीं। ऐसा नहीं, बाहर में आसक्ति थी, उसे तोड़कर, फिर क्या किया उन्होंने, उसे तोड़कर स्वरूप में मंथर, अर्थात स्वरूप में मन को स्थित करना, इसका हो गया स्वरूप में मंथर। मन मंथर अर्थात उपयोग को स्थिर करना, स्वरूप में मंथर, स्वरूप में लीन हो गए हैं। समझिए बात, मंथर हो गए अर्थात लीन हो गए हैं। अब क्या है, अब स्वरूप ही उनका आसन है। क्या है मुनिराज का आसन, पद्मासन या खड़गासन, ये चैतन्य ही उनका आसन है, ऐसा है ना। स्वरूप ही निद्रा, कहाँ विश्राम करते हैं वे, कि स्वरूप में ही विश्राम करते हैं। और कहाँ आहार, अर्थात किसका भोग करते हैं वे, कि स्वरूप का ही भोग करते हैं, स्वरूप ही आहार है, ऐसा। वे स्वरूप में लीला, स्वरूप में विचरण करते हैं, अर्थात स्वरूप में खेलते हैं। उनका उपयोग निरंतर स्वरूप में ही लगा रहता है। तो लोक में जहां जहां उपयोग जावे, मन को संतुष्ट करने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, कि खेल में जाता है, बाग में जाता है ना, आहार में जाता है, निद्रा में जाता है ना, ऐसे नाना प्रकार के भावों में जाता है। और मुनिराज के लिए क्या है, कि मुनिराज के लिए संपूर्ण उपयोग की शांति का एकमात्र उपाय यदि कुछ है तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही है। बाहर की आसक्ति थी, उसे तोड़कर अपने उपयोग को अपने चैतन्य स्वभाव में भीतर लेकर गए हैं। अब उसी का भोग करते हैं। और कैसा करते हैं, कि अंतर मुहूर्त मात्र में, अर्थात लीला मात्र में श्रेणी मांडकर केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। ये बहन का बोल है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया, और स्वरूप की लीला जात्यांतर है, भगवान आत्मा के स्वरूप की लीला जात्यांतर है। क्या कहा, वीतरागी दृष्टि, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चरित्र, वीतरागी आनंद आहा। आत्मा की वह लीला राग की जाति से अन्य प्रकार की है, जात्यांतर अर्थात भिन्न जाति की है, ऐसा क्या, ठीक है ना। जात्यांतर अर्थात राग की जाति भिन्न और स्वभाव की जाति भिन्न है, ऐसा है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। भगवान आत्मा की स्वरूप लीला ही सच्ची लीला है। लोग भगवान की लीला कहते हैं, लोक में प्रसिद्ध है, कृष्ण की लीला, आदि की लीला, आदि की लीला प्रसिद्ध है, लोग भगवान की लीला कहते हैं। अरे वह लीला कहाँ थी, ज्ञान दर्शन अनादि आनंद आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण जो ज्ञायक प्रभु, उसके स्वरूप की लीला, अर्थात स्वरूपाश्रित स्वाश्रित दशा, वह जात्यांतर है, अर्थात उसकी जाति ही भिन्न है, राग की जाति से ही भिन्न है। राग और अजीव की जाति से उस ज्ञायक लीला की जाति भिन्न है। समझिए बात। आनंद घन जी के स्तवन में आता है, आनंद घन का नाम सुना है। आनंद घन जी एक बहुत एक साधु हुए हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक रचनाएं लिखी हैं, बहुत गजब एकदम। गुजरात की तरफ ही हुए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक उनकी रचनाएं हैं, पढ़ने योग्य रचनाएं हैं। देखो वो कहते हैं, कोई कहे लीला अलख तणी रे, लख पूरे मन आश, दोष रहित ने लीला नवी, घटे रे लीला दोष विलास। अर्थात
कोई कहता है लीला अलख तणी रे, और लख पूरे मन आस। कोई कहता है कि लीला कैसी है, कि वो जैसे भगवान की लीला बता ना श्री कृष्ण की, तो वो उनका उनका मटकी फोड़ना भी लीला है, मक्खन चुराना भी लीला है, लोगों को परेशान करना भी लीला है, ऐसा ऐसा, है ना, और उनका उद्धार करना भी लीला है, ऐसा लोक में ऐसा है। लेकिन वास्तविक लीला कैसी है? दोष रहित ने लीला नवी घटी रे, लीला दोष विलास। क्या लीला तो उसका नाम है जो दोष का निवारण करे, सच्ची लीला तो वह है। पकड़ में बात। और उस लीला का स्वरूप क्या बताया बहन ने, कि उपयोग का भीतर में जाना, अंतर केली करना, और कैसे केली करना, कि क्षण मात्र में, लीला मात्र में केवल ज्ञान प्रकट कर लेना, ऐसा। ये है सच्ची लीला तो। चैतन्य का जो त्रिकालिक स्वरूप ज्ञान, आनंद, प्रभुता, ईश्वरता, शुद्धता, स्वच्छता, उसकी पर्याय में लीला स्वाशित दशा हो, वह राग की जाति से जात्यांतर है। क्या कहते हैं? भगवान अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेने पर जो आनंद आदि, प्रभुता, ईश्वर आदि भाव प्रकट होते हैं, उसकी पर्याय में लीला, पर्याय में लीला यानी कि पर्याय में प्रकट होना, प्रति समय पर्याय की भावना से वह प्रकट होना। क्या क्या प्रकट हुआ? आनंद प्रकट होना, ज्ञान प्रकट होना, ऐश्वर्य ईश्वरीय पना प्रकट होना, अपनी प्रभुता का प्रकट होना। वह सब कैसे प्रकट होता है? कि स्वाश्रित दशा से प्रकट होता है। सो स्वाश्रित दशा हो, वह राग की जाति से जात्यांतर है। ऐसी जो स्वाश्रित दशा है ना, शुद्धोपयोगी की स्वाश्रित दशा, जिसमें आनंद ज्ञान आदि भाव प्रकट होते हैं, वह कैसे है? कि वे राग की जाति से भिन्न है, शुभ परिणाम की जाति से भिन्न है। समझ में बात? लोक में तो यही मान्यता है कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, है ना। परंतु यहाँ क्या कहते हैं कि शुभ की जाति से वह भिन्न है, जो शुद्ध की जाति, ईश्वरीय पने की जाति है। उसमें से उत्पन्न होने वाली दशा वह वीतरागी दशा है। स्वभाव के आश्रय से जो दशा प्रकट होती है, वह कैसी दशा है? कि स्वभाव के आश्रय से वीतरागी दशा प्रकट होती है। तुम कहते हो कि हमने स्वभाव का आश्रय लिया और दशा प्रकट हुई राग की, वह तो स्वभाव का आश्रय नहीं है। समझ में बात? स्वभाव का आश्रय लेने वालों को जो दशा प्रकट होती है, वह कैसी है? वह तो वीतरागी दशा है, राग की नहीं, राग की नहीं। निज स्वरूप में प्रभु विल से क्रीड़ा करे, वह लीला ही अन्य प्रकार की है। अपना उपयोग अपने चैतन्य भगवान आत्मा में विलसित हो, वह जो क्रीड़ा है, वह जो लीला है, वह तो कुछ अन्य जाति की ही है। क्यों? क्योंकि अन्य लीलाओं का फल तो राग द्वेष है, और इस लीला का फल वीतरागता है, ऐसा है ना। जो अन्य लीलाएं है ना, उनका फल कैसा है? उनका फल तो राग द्वेष है। एक तो लीला को हम समझते हैं कि लीला तो कोई जैसे हास्य होता है, विनोद होता है, ये कोई क्या है? ये सब कषाय की ही अंग है, कषाय के ही अंग है। आपने सुनी होगी कथा, दो देवों ने विनोद में, ऐसा विनोद में, मजाक में रामचंद्र जी से क्या कह दिया? लक्ष्मण से कह दिया कि रामचंद्र जी की तो मृत्यु होगी, ऐसा कह दिया। फिर क्या हुआ लक्ष्मण को? कि लक्ष्मण के भी प्राण पखेरु हो गए। आप विचार कर कर देखो, ये इतनी भयंकर चीज है मजाक, छोटी छोटी चीज नहीं है। और उसका परिणाम क्या हुआ? कि 6 महीने तक रामचंद्र जी ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। और लक्ष्मण को रामचंद्र जी से कितना प्रेम, कि इतना भर कहने से क्या हो गए? मरण को प्राप्त हो गए। अब कहते हैं लोक की लीला तो ऐसी है जो अन्य को दुख देने वाली है। समझ में बात नहीं? समझ। और उस लीला के फलस्वरूप उन दोनों देवों को भी अंतर में संताप ही वर्तता रहा, कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अथवा ये हमसे क्या हो गया, कैसा अपराध हो गया। कहते ये कोई लीला है, ये कोई विनोद है, ये कोई हास्य है, ये कोई क्रिया है? लीला तो किसका नाम है? लीला तो स्वरूप के आश्रय से वो वीतराग दशा प्रकट होती है, समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है। उस लीला की तो बात ही कुछ अलग है, जिस सिवाय आनंद की और कुछ नहीं है। समझ में बात नहीं? समझो। अन्य लीलाओं में तो किसी के लिए दुख, किसी के लिए सुख, और इस लीला में सिवाय सुख की और कुछ नहीं है, ऐसा। क्या कहते हैं? यह लीला अर्थात प्रभु विल से क्रीड़ा करे, वह लीला ही अन्य प्रकार की है। ये निज निज स्वरूप में प्रभु विल से माने विलसता हुआ, अर्थात विलसना माने क्या होता अनुभव है? करना।
अनुभव, शुद्ध शुद्ध हाँ उपयोग माने, अनुभव। हाँ उपयोगी की जो स्थिरता है ना, अपने चैतन्य भगवान आत्मा में अपने उपयोग की जो स्थिरता है, अपने में अपने उपयोग की स्थिरता, बस इसी के भिन्न भिन्न नामों में एक नाम विलसना है। विलसना, पसरना, बैठना, खड़े होना, आनंद करना, केली करना, है ना। और जैसे यहाँ कह दिया लीला करना, ये सब एकार्थवाची है। आती पकड़ में, बात नहीं पकड़ में। वो विलसता हुआ अलग हो और नहीं विलसता हुआ अलग हो, ऐसा नहीं। विलसना माने उपयोग की स्थिरता, बस। इसको घन भी कहते हैं, घन। जैसे लोहे घन में, लोहे के घन में लोह ही विलसता है, ऐसा। आई बात समझ में? नहीं क्या कहा, वहां क्या विलसता है कि लोहत्व के अलावा और कुछ नहीं विलसता। हथौड़ा होता है लोहे का, हथौड़ा घन कहते हैं उसको। तो ठोस है, तो अंदर बाहर भीतर सब जगह से क्या है, लोहा है। ऐसे ही अंदर बाहर भीतर से चैतन्य क्या है, उपयोग चैतन्य में हो जाने से अंदर बाहर भीतर बस एक चैतन्य का आनंद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, इसको कहते हैं विलसता। ठीक। तो क्या कहते हैं, निज स्वरूप में प्रभु विल से, अर्थात अपने उपयोगों को स्थिर करे। विल से क्रीड़ा करे, वह लीला ही अन्य प्रकार की है। भिन्न भिन्न राग की लीला, वह उसकी लीला नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो राग की लीला है ना, हास्य रूप, विनोद रूप, व्यंग रूप, दुख रूप, सुख रूप, ये कोई लीला नहीं है। किसी को मार देना, किसी को जिला देना, किसी को बचा देना, किसी को हंसा देना, ये कोई लीला नहीं है ना। यह तो जात्यांतर लीला है, अर्थात राग की लीला भिन्न है और वीतराग दशा की लीला भिन्न है। समझ में आती बात? नहीं समझ में? मैंने वीतराग दशा भिन्न है और राग दशा भिन्न है। अब उसको लीला कहो, उसको पर्याय भी कहो, तो एकार्थवाची है, ऐसा समझना। आहा, यह पुस्तक अभी हिंदुस्तान में सबके पास नहीं पहुंची है, किन्हीं किन्हीं लोगों तक पहुंची है। जब पहुंचेगी और पढ़ेंगे, तब लगेगा कि आहा, ऐसी बात है। समझ में आया कुछ? क्या कहा कि आत्मा की लीला जात्यांतर है, अर्थात आत्मा की लीला का जो जाति है वो राग की जाति से भिन्न है। दुनिया एकदम राग में परिवर्तन करे, तीव्र राग में से मंद राग में हो जाए, तथा देह के परमाणु एकदम पलट जाएं, परमाणु का रंग हरे से पीला हो जाए, यह जगत की जड़ लीला है। आई वो समझ में? ये क्या लीला है ना। पुद्गल में किसी प्रकार का परिणमन हो जाए, अथवा जीव की ही तीव्र राग दशा मंद राग दशा रूप हो जाए, किसकी लीला है ये? कह रहे तो सब जड़ की लीला है, ऐसा कह रहे। आहा, गायक चैतन्य प्रभु की लीला कोई और ही प्रकार की है। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, ज्ञान का सागर, जिसने दृष्टि में लिया, उसकी पर्याय में भिन्न भिन्न प्रकार की अद्भुत वीतरागी दशा उत्पन्न होती है, वह उसकी जात्यांतर लीला है। सुनो ध्यान से, है ना। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? समझना ध्यान से, है ना। नहीं समझ में आए तो पूछना। यहाँ कहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, ज्ञान का सागर, कौन है? कौन है? ये आप अपना प्रभु भगवान आत्मा, मैं स्वयं, है ना। अतीन्द्रिय आनंद का नाथ अर्थात, अब वो 171, 72, 73 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार जी की। आत्मा कैसा? आत्मा अतीन्द्रिय है, अबध स्पृष्ट है, अलिंग ग्रहण के बोल है ना। तो वो भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय है, और लक्षण कैसा है उसका? आनंद उसका लक्षण है, ज्ञान आनंद। समझे ना, कि मैंने तुम चैतन्य की तरफ आओगे तो क्या अनुभव होगा तुम्हें? सुख का वेदन होगा। स्वयं आनंद का नाथ, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप, ऐसा। जिसने दृष्टि में लिया, जिसने ऐसा निर्णय कर कर आत्मा के लक्षण को भली प्रकार से समझकर पहचान कर समस्त प्रकार के लक्षणा दोषों का निवारण कर कर अपने आत्मा का क्या किया? आश्रय किया, दृष्टि में लिया, श्रद्धान किया, उसका अनुभव किया, उसको क्या होता है? उसकी पर्याय में भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की क्या अर्थ है इसका? भिन्न भिन्न प्रकार की, सम्यक दर्शन रूप, वीतराग दशा रूप, यथाख्यातचारित रूप, केवल्य ज्ञान रूप, ये जो चौथे गुण स्थान से और जो गुण स्थानातीत अवस्थाएं हैं, इनको कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। समझ में? बात नहीं समझ में? कहीं आत्मानुभव है, कहीं स्वरूपाचरण चारित्र है, कहीं एक देश चारित्र है, कहीं यथाख्यात चारित्र है ना, कहीं केवल्य ज्ञान है और कहीं सिद्धत्व दशा है। ये जो दशाएं प्रकट हुई जितनी भी, ये भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है ना। लेकिन दशा भिन्न भिन्न
एक ही आश्रय से प्रकट हो रही है, एक के आश्रय से, एक चीज से। क्या है वो? स्वभाव का आश्रय, ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं उसकी पर्याय में भिन्न भिन्न प्रकार की अद्भुत वीतरागी दशा उत्पन्न होती है, वह उसकी जात्यांतर लीला है, अर्थात वही वास्तव में राग से भिन्न चैतन्य की जात्यांतर लीला है, राग की जाति से भिन्न लीला है। ऐसा। आत्मा की लीला तो देखो, पहले क्षण मतिश्रुत हो और दूसरे ही क्षण अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। देखो है ना लीला, पहले मतिश्रुत ज्ञान था, फिर क्या होता है कि फिर अवधि होता है, फिर मन परे होता है, ऐसा है? ऐसा नहीं। मतिश्रुत होता है, फिर क्या होता है? फिर केवल ज्ञान होता है। ये पता है ना, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान का जब प्रयोग होता है तो वो कौन से गुण स्थान में संभव है? चौथे पांचवे छठे गुण स्थानों में ही संभव है, बस। अन्य गुण स्थानों में नहीं उपयोग कर सकते। किस किस का? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान का और मन परे ज्ञान का। बाकी सातवें से लेकर और केवल ज्ञान पर्यंत तक, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, मतिश्रुत ज्ञान ही वर्तता है। तो पहले क्षण मतिश्रुत ज्ञान और दूसरे क्षण केवल ज्ञान, सीधी सी बात। आई बात पकड़ में? ऐसा। वहां उसकी जाति आह, आत्मा की लीला तो देखो, पहले क्षण मतिश्रुत हो और दूसरे ही क्षण अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा। देवों को कौन सा ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान है, मतिश्रुत अवधि ऐसा होता है। अवधि नहीं, मतिश्रुत अवधि, ऐसे तीन ज्ञान होते हैं। कार्य कौन सा ज्ञान करता है? मति श्रुत अवधि तीनों करते हैं, समझे ना? जैसा उपयोग वर्तेगा वैसा ज्ञान करता है। जैसे जिस समय इंद्रराज अपनी सभा में बैठे हैं और देवांगना नृत्य कर रही है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? अब अपने को नहीं पता नृत्य कर रही है नहीं कर रही है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, नृत्य कर रही है जैसा आगम में लिखा वैसा, और वो नृत्य को देख रही है, भोग विलासिता का वर्णन है वो कर रहे हैं। तो वहां अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वहां मतिश्रुत ज्ञान है। आई समझ में बात? जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है ना, वो मतिशुद्ध ज्ञान है। और उपयोग लगाया, कहीं कोई घटना घटी, सिंहासन हिल गया, क्यों हिल गया, क्या हो गया, वहां वो तब अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है, ऐसा। आई समझ में बात? नहीं समझे? वो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी अवधि ज्ञान से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई देवराज साक्षात, है ना, समूह शरण में खड़ा है साक्षात और भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है, तो मतिशुद्ध ज्ञान से सुन रहा है या अवधि ज्ञान से सुन रहा है? मति श्रुति ज्ञान। अवधि से सुन रहा है। क्योंकि मूल देह को त्याग के नहीं जाते ना, मूल देह को स्वर्ग के विमान से त्याग कर नहीं जाते। मति शुद्ध ज्ञान जो रहता है वो मूल देह के साथ रहता है। और जो वैकृत के साथ ज्ञान कार्य करेगा ना, वो कौन सा ज्ञान कार्य करेगा? वो अवधि करेगा। जहां वो खुद विराजमान है वहां करेगा मति शुद्ध, और जहां वैक्रिय जाएगी वहां करेगा अवधि। पकड़ में ही बात? आई समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा, ऐसा उसका भाव है। लेकिन यहाँ तो समझो, यहाँ तो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो ये कहते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान की महिमा बतलाने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको ये बात, कि मति शुद्ध ज्ञान कितना पावरफुल है। कि मति शुद्ध ज्ञान की गोद में केवल ज्ञान जन्म लेता है, एक क्षण पहले मति शुद्ध, दूसरे क्षण केवल ज्ञान, ऐसा। मति शुद्ध कैसा है? मैंने वो कहते हैं ये आत्मा की लीला तो देखो, स्वभाव का आश्रय ले रहा था मति शुद्ध में, और अगले क्षण केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो किसके आश्रय से प्रकट हुआ? मति शुद्ध के नहीं, चैतन्य के आश्रय से प्रकट हुआ, ऐसा समझो पहले तो, है ना? मति शुद्ध हो और दूसरे क्षण में अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। जगत से उसकी जाति ही भिन्न है। किसकी जाति भिन्न है? जगत से। वो आत्मा के आश्रय की जो लीला है उस लीला की, और उस राग की जाति की लीला, ये दोनों कैसी हैं? भिन्न है। शुद्धोपयोग की लीला राग की लीला से भिन्न है। एक क्षण पहले चक्रवर्ती राज्य में बैठा हो और दूसरे क्षण देखो तो नगन दशा किसके आश्रय से आ गई? वो वैराग्य किसके आश्रय से प्रकट हो गया? वो छठा सातवां गुणस्थान, सातवां छठा गुणस्थान किसके आश्रय से प्रकट हो गया? स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो गया। और अंतर में केवल ज्ञान की जगमग ज्योति। ये पूज्य गुरुदेव श्री किसका अर्थ कर रहे हैं मालूम है ना? भिन्न भिन्न का अर्थ कर रहे हैं। ये जो भिन्न भिन्न दशा उत्पन्न होती है, तो बोले मति शुद्ध से केवल ज्ञान हो गया, भिन्न दशा हो गई। राज्य अवस्था से मुनि दशा हो गई, ये भिन्न दशा हो गई। ये सब किसके आश्रय से हुई? ये स्वभाव के आश्रय से हुई। ऐसे ये भिन्न भिन्न का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर।
जगत से जाति ही भिन्न है। एक क्षण पहले चक्रवर्ती राज्य में बैठा हो और दूसरे क्षण में देखो तो नगन दशा, और अंतर में केवल ज्ञान की जगमग ज्योति। गायक प्रभु पूर्ण स्वरूप से भरपूर है, उसमें स्वाभाविक विचित्रताएं अद्भुत से अद्भुत दशाएं होती हैं, वह उसकी लीला है ना। कह दिया ना अर्थ, क्या कह दिया, उसके स्वाभाविक विचित्रताएं। स्वाभाविक विचित्रता अर्थात स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय हैं। अब स्वभाव के आश्रय से भिन्न भिन्न पर्याय प्रकार की पर्याय नहीं प्रकट होती। स्वभाव के आश्रय से तो वीतराग पर्याय प्रकट होती है, लेकिन उस वीतराग पर्याय में जो विचित्रता है, चौथे गुण स्थान संबंधी है, कहीं पांचवें गुण स्थान संबंधी है, कहीं छठे सातवें आदि गुण स्थान संबंधी है, कहीं केवल ज्ञान, और कहीं गुण स्थान आती तो जो अवस्थाएं हैं, उसको विचित्रता यहाँ पर कहते हैं। वह अद्भुत से अद्भुत दशाएं होती हैं। अद्भुत से अद्भुत माने उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दशाएं ही उत्पन्न होती हैं। उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई दशाएं उत्पन्न होती हैं। ये वही उसकी लीला है। स्वभाव का आश्रय ले वे कभी गिरे कभी उठे, ऐसा नहीं। स्वभाव का आश्रय ले तो उतर ही उतर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ऐसा अद्भुत से अद्भुत दशाएं प्रकट होती हैं। चौथा गुण स्थान अद्भुत, उससे अद्भुत पांचवा, पांचवे से अद्भुत छठा, छठे से अद्भुत सातवां, सातवें से अद्भुत, ऐसा आठवां नौवां, ये अद्भुत से अद्भुत, अद्भुत से अद्भुत। और वह केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान से भी अद्भुत क्या कह रहे हैं, वो अनंत अवस्था से भी अद्भुत, कि वो गुण स्थान आती तो जो सिद्धत्व अवस्था हुई वो और अद्भुत। अब सुनो, पर्याय का राग मत करो, ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती हैं, उस स्वभाव का आश्रय करो। वो स्वभाव कहाँ विद्यमान है, अभी यही विद्यमान है, यहाँ विद्यमान है, यहाँ ये स्वभाव अभी यही विद्यमान है। इसका आश्रय करने से क्या होता है कि वो जिनकी तू कल्पना कर रहा है ना, वो सब दशाएं प्रकट होती हैं, ऐसा कहते हैं ना। यहाँ विशाल भवन और धंधा धन्य वाला करोड़पति हो, और घड़ी भर में सातवें नरक का नारकी हो जाता है। क्या कह रहे हैं, यहाँ विशाल भवन हो और धन धान्य वाला करोड़पति हो, और घड़ी भर में क्या हो जाता है, एक घड़ी में अंतर मुहूर्त मात्र में सातवें नरक में जन्म ले लेवे, यहाँ से प्राण त्याग कर। गाय के पेट से बछड़ा बनकर जन्म ले लेवे, बकरी के पेट से बच्चा बनकर पैदा हो, यह सब पुद्गल की लीला है। आहा, इस जड़ की लीला से आत्मा की लीला बिल्कुल जात्यांतर है। अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में जीव की जो अवस्था विशेष तुम्हें दिखाई देती है, वो तो वास्तव में पुद्गल की लीला है। समझ में बात, वो सारी दशा कि जीव को हमने एक इंद्रिय कहा, दो इंद्रिय कहा, तीन इंद्रिय कहा, चार इंद्रिय कहा, त्रियंच कहा, देव कहा, नारकी कहा, ये सब तो शरीर के नाम है, ये सब तो पुद्गल के नाम है, ये सब तो पुद्गल की लीलाएं हैं। और चैतन्य कैसा है, उसकी लीला उनसे भिन्न है। ज्ञान का लक्षण पुद्गल से भिन्न है एक, और ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने पर जो वीतराग दशा प्रकट हुई वो राग से भिन्न है, ऐसा दो। ऐसे स्वभाव से दोनों की लीला कैसी हुई कि चैतन्य की लीला पुद्गल से भिन्न, और चैतन्य के आश्रय से होने वाली वीतराग दशा की लीला उस राग की जाति से अत्यंत भिन्न है, ऐसा यहाँ स्वरूप कहते हैं। 78 नंबर के वचनामृत पर आगे पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन क्रमांक 25। स्वरूप की लीला जात्यांतर है। क्या कहते हैं कि बाहर में जो यह शरीर वाणी एवं कर्म की संयोग की विचित्रता दिखाई देती है, वह सब इंद्रजाल है। इंद्रजाल है माने, इंद्रजाल है माने क्षणिक है, एक बात झूठा है, क्षणिक है, ऐसा है ना। अर्थात मेरा नहीं है, पुद्गल का है, ऐसा। ठीक है, ऐसा पुद्गल की लीला है। अतीन्द्रिय ज्ञान एवं आनंद का सागर ऐसा जो निज भगवान आत्मा है, उसकी जिसे दृष्टि हुई। फिर कहते हैं इंद्रियातीत अतीन्द्रिय ज्ञान, अर्थात पांच इंद्रिय के विषय से उपयोग को हटाकर, पांच इंद्रिय से उपयोग को हटाकर जो स्वभाव के आश्रय का उपयोग स्वभाव में लेकर आता है। अर्थात ज्ञान कैसा है, ज्ञान मेरा लक्षण है, इंद्रियों का लक्षण नहीं। मैं जानता हूं इंद्रियों से नहीं, स्वभाव से। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। मैं जानता हूं इंद्रियों से नहीं, स्वभाव से, ऐसा। जानने में आता हूं तो इंद्रियों से नहीं, स्वभाव से, ऐसा। ऐसा जो अतीन्द्रिय लक्षण है। ज्ञान एवं आनंद का सागर ऐसा जो निज भगवान आत्मा, निज भगवान आत्मा यानी स्वयं भगवान आत्मा, मैं स्वयं, उसकी जिसे दृष्टि हुई। अब दृष्टि होने माने जिस उसकी जिसे रुचि हुई, उसका जिसने आश्रय लिया, उसका जिसने श्रद्धान किया, उसका जिसने आनंद किया। दृष्टि तो बाद में होती है, रुचि पहले होती है। आती समझ में बात। और रुचि और स्वरूप का समझना, ऐसा।
तो रुचि भी होती है, स्वरूप का समझना होता है, फिर रुचि होती है। रुचि होने पर जो स्वरूप समझ में आया है उसमें अवगाढ़ता होती है। उस अवगाढ़ता से क्या होता है, उस अवगाढ़ता से दृष्टि होती है। आती है बात समझ में? नहीं आती? देखो, कपड़े का व्यापारी होता है ना, तो उसको सभी के तन के कपड़े नजर आते हैं। ऐसा स्वभाव हो जाता है उसका कि जिससे भी मिलता है सबसे पहले उसकी नजर कहाँ जाती है, उसकी कपड़े पर। इसने जो कपड़ा पहना है वो कौन सा पहना है, किस क्वालिटी का पहना है, कैसा पहना है, कैसा नहीं है। हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे परम मित्र थे, मतलब है, कपड़े के व्यापारी। तो उनसे जब भी मिलो वो सबसे पहले शर्ट देखे हमारी, ऐसे नियम से ठीक, हाल चाल पूछे बाद में, और कपड़ा देखे पहले। ऐसा ऐसा उनका स्वभाव था। ऐसा ही ना, तो क्या है ये, क्या हुआ, दृष्टि। दृष्टि कहाँ जाती है उसकी, जिसकी रुचि है उसकी वहां दृष्टि जाती है, ऐसा। तो जब स्वभाव की रुचि होती है ना आत्मा की, तब दृष्टि वहां जाती है। जब आत्मा की रुचि नहीं होती ना, न न आत्मा की बात सुहाती है, न आत्मा की ओर दृष्टि जाती है। ऐसा होता है। अभी धन हो ना, धन, तो धन की ओर तुरंत दृष्टि जाती है। भोग की इच्छा हो तो भोग की ओर तुरंत दृष्टि जाती है। लोक में कहावत है, काम ना जाने जात को जात, भूख ना जाने झूठा भात, नींद ना जाने टूटी खाट। हम्म। क्यों? वो जिसकी रुचि होती है वहां विषय उपयोग चला जाता है। नींद नहीं जानती टूटी खाट। और तुमसे स्वभाव का आश्रय लेने के लिए कहे तो क्या क्या दिखाई देता है? कि सारा संसार दिखाई देता है। जो अपना है नहीं स्पष्टता से, वह भी दिखाई देता है, पड़ोसी भी दिखाई देता है? कि स्वभाव का आश्रय लूंगा तो ये पड़ोसी परेशान करेगा किसे? समझ में ही बात नहीं, समझ में? नींद आवे तो खाट टूटी हो, इस पे भी दृष्टि नहीं जाती। भूख लगी हो तो भात झूठा हो, भोजन झूठा है, उस पे भी दृष्टि नहीं जाती। ऐसा कह रहे हैं, है ना? भोगी को, विलासिता प्रिय जीव को, जात को जात का भी निर्णय नहीं रहता, सब भूल जाता है। ऐसे ही जैसे चैतन्य की रुचि हुई है, ऐसे महामुनियों को कौन बाधा करता है? कोई उपसर्ग बाधित करता है क्या? कोई काल बाधित करता है क्या? चैतन्य के रसियाओं को, चैतन्य के ज्ञानियों को क्या कहते हैं? सर्दी गर्मी भूख प्यास ये बाधा उत्पन्न नहीं करती। क्या था इससे पिछला बोल? वही उनका भोग है, वही आहार है, वही निद्रा है, वही आसन है। ऐसा, है ना? कुछ भी बाधा उत्पन्न नहीं करती। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो कभी नींद बाधा करे, कभी परेशानियां बाधा करे, अन्य अन्य। क्यों? जिसकी रुचि हो वो बाधा करे, जिसकी रुचि हो। आपको मालूम, जिस बच्चे की खेल में रुचि होती है ना, उसके उसको खराब रिजल्ट भी, रिजल्ट खराब हो जावे ना, तो खेल की रुचि नहीं छुड़ा सकता। बोलो छुड़ा सकता है तो? और सुनो, जिस दिन रिजल्ट खराब आवे, उस दिन भी अगर खेलने जाने का मौका मिले तो जाएगा, और उतनी तन्मयता के साथ खेलेगा जितनी तन्मयता के साथ पहले खेल रहा था। ठीक, सारे भय हैं उसके पास, रिजल्ट खराब आने के, पिताजी से मार पड़ेगी इसका भय है, लेकिन खेल की रुचि नहीं छूटती, वो तो पूरी है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ? जैसे चैतन्य की रुचि है, कदाचित उनका उपयोग अंतर्बाहर अंतर्बाहर भी होता है ना? राग द्वेष के परिणाम भी होते हैं, लेकिन स्वभाव की रुचि नहीं छोड़ते, वो आत्मा की रुचि नहीं छोड़ते। समझो, रुचि बहुत बहुत गजब चीज है। दृष्टि तब जाती है, यहाँ कहते हैं ना, अंतर में आत्मा की दृष्टि हुई। दृष्टि तो तब हो जब रुचि हो। और रुचि कब होती है? स्वरूप समझ में आवे तो रुचि हो। समझ में बात? तुम स्वर्ण को पीतल समझ के बोलो, कितनी रुचि करोगे उसकी? स्वर्ण को पीतल समझो तो कितनी रुचि करोगे उसकी? और तुम्हें ज्ञात हो जावे तो स्वर्ण है, फिर तो स्वर्ण की महात्म्य है ना भीतर में, तो तुरंत एकदम छोड़ना नहीं चाहेगा उसको। ऐसे आत्मा का महात्म्य हो एक, और उसके स्वरूप की खबर हो दो। ऐसा आती बात समझ में नहीं आती? लेकिन अभी तो किसकी रुचि है, कि पांच इंद्रिय के विषय कषायों की ही रुचि है। बहन का बोल है, आत्मा की रुचि किसे होती है? जिसे संसार में थकान लगती है, जिसे वास्तव में संसार दुख रूप लगता है, जिसे वास्तव में लगता है कि ये जन्म मरण, ये संगी साथी, ये सब सुख के कारण नहीं है। ऐसा ऐसे संसार भावना का अंतर्मति वेग हो ना, तब उसको लगे भली होनहार है उनकी,
जिन्हें ये विचार भी आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन शुभाशुभ परिणामों का फल क्या होगा, मेरी आगे गति कहाँ होगी, इस प्रकार के जो विचार होते हैं ये किसको होते हैं? मुक्त होने का क्या उपाय है, मेरा स्वभाव क्या है, ये विचार किसे आते हैं? भली होनहार है उनकी, उन्हें आते हैं। समझे नहीं समझे? यहाँ क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान एवं आनंद का सागर, ऐसा जो निज भगवान आत्मा, उसकी जिसे दृष्टि हुई अर्थात उसका जिसे स्वीकार्य हुआ, उसका जिसे आनंद हुआ, अनुभव हुआ, उसका स्वीकार्य हुआ है ना, ये देखो दृष्टि हुई अर्थात उसका स्वीकार्य हुआ, जिसने ये स्वीकार किया, हाँ मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य ही हूँ, देह नहीं हूँ, ऐसा। और वह कोई महान महात्म्य वाली वस्तु है, कौन? ये चैतन्य, ऐसी जिसे अंतर में सम्यक दर्शन में प्रतीति हुई, ऐसे जीव को या मुख्य रूप से मुनि को लिया है, स्वरूप की लीला जात्यांतर है। अर्थात उसे जो चैतन्य की लीला हो रही है, उसके उपयोग में जो वीतराग दशा प्रकट हो रही है, वह कैसी है? वह राग की दशा से अत्यंत भिन्न दशा है, राग भाव से बिल्कुल भिन्न जाति की है। आहा, जगत की, पुण्य पाप की, सामग्री की लीला से और चैतन्य की लीला कोई अजब गजब अद्भुत अलौकिक है। लोक में जिसको लीला कहते हैं, पुण्य पाप के जो उतार चढ़ाव हैं, सामग्री संयोगों के जो लीलाएं हैं, ये कैसी है? ये चैतन्य की लीला से कोई अजब गजब अद्भुत अलौकिक। चैतन्य तो इनसे कुछ अजब गजब अलौकिक वस्तु है। यह भगवान आत्मा माने कौन? ये किसी पड़ोसी की बात नहीं हो रही है, ये समझ में आना बार बार। हाँ, भगवान आत्मा, ये अंदर में लगना चाहिए मेरी बात हो रही है, ऐसा अंतर में लगना चाहिए मेरी बात हो रही है। मेरी माने कौन? मेरी माने ये अवधेश, अमित, ये वर्षा, ये नहीं, ये तो शरीर के नाम है। हाँ, पर्यायों के नाम है। मेरी माने मैं मैं चैतन्य जिसका लक्षण है, मैं, ऐसा। ये भगवान आत्मा अपने पूर्ण स्वभाव से एकत्वमय, एकत्वमय माने एक, एक पने के साथ, एकत्वमय, त्व माने पना, एक पने मय होता हुआ, ऐसा। और राग के विकल्प से भिन्न ऐसा चैतन्य स्वरूप है, अर्थात पुण्य पाप की जाति, आश्रम की जाति से भिन्न, ऐसा। ऐसा जिसे अंतर में प्रतीति हुई और यही करने योग्य है, ऐसा अंतर में लगा, उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा स्वरूपाचरण, उसमें क्या आ गए? सम्यक दर्शन भी आ गया, सम्यक ज्ञान भी आ गया, और स्वरूपाचरण भी आ गया। उसकी लीला कोई अलौकिक है, अर्थात वीतराग दशा में प्रकट होने वाली जो दशा है स्वभाव के आश्रय से, वो बिल्कुल अलौकिक दशा है, ऐसा कहते। सम्यक दृष्टि कदाचित युद्ध में गया, उस प्रकार का अशुभ राग आया, परंतु वहां से छूटकर जहां भीतर अपने ज्ञायक ग्रह में आता है, वहां निर्विकल्प ध्यान में आ जाता है। ठीक है ना? सम्यक दृष्टि कदाचित, देखो पहले तो लिखो सम्यक दृष्टि कदाचित युद्ध में गया, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो सम्यक दृष्टि युद्ध में जाते ही है ऐसा नहीं है, कदाचित ऐसे प्रसंग सम्यक दृष्टियों के साथ बन जाते हैं। एक बात, सम्यक दृष्टियों के साथ बन जाते हैं तो हम तो मिथ्या दृष्टि हमारे साथ तो बननी ही चाहिए, है। और बन गए तो क्या हुआ, है कि समझना ध्यान से, है ना। तो उस सम्यक दृष्टि की आड़ लेकर पांच इंद्रिय के विषय कषायों में मत अटकना, यहाँ तो बात को समझना है। कहते हैं कदाचित युद्ध में जाता भी है, उसका शुभ राग आता भी है, परंतु जब वहां से छूटता है, कषाय शांत होती हैं, उपयोग भीतर आता है, तो कहाँ जाता है? तब कहाँ जाता है, ये भी तो बतलाओ। तब तो स्वरूप की ओर ही आता है। और तू जब तू कषाय मंद होती है तब तू कहाँ जाता है? जब तेरी कषाय मंद होती है तब तू कहाँ जाता है? ईमानदारी से कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, मंद कषायों में ही आनंदित हो जाता है, मगन हो जाता है। तुझे लगता है यही तो धर्म है? जो कषायों की मंदता वर्तती है ना, उसमें संतुष्ट हो जाता है, उसमें खुश हो जाता है, अहो यही तो धर्म है, ऐसा अटक जाता है। समय दृष्टि नहीं अटकता, वो तो स्वभाव की ओर जाता है, वहां निर्विकल्प ध्यान में आ जाता है। आहा, देखो उसकी लीला, अंतर में आनंद सागर ऐसे स्वयं की प्रतीति हुई है, और राग से भिन्न शक्ति की व्यक्ति हुई, उसकी लीला जात्यांतर है। जगत की लीला में जीव क्षण में राजा और क्षण में रंक हो जाता है। पुण्य पाप की लीलाओं में ऐसा ही होता है,
लीला माने पर्याय समझ लो, है ना। जगत की लीला में क्या है, क्षण में राजा क्षण में रंक, क्षण में यश क्षण में अपयश, क्षण में मित्र क्षण में शत्रु। चक्र रत्न प्रकट होता है ना स्वयं चक्रवर्ती को, अर्धचक्री को प्रकट हुआ प्रति नारायण को, और नारायण समक्ष गया तो फिर क्या हुआ, वो जो अपना चक्र रत्न है ना उसका हो जाता है, दल बदल लेता है। इतनी खतरनाक चीज है ये, सोचो। पुण्य चक्र नहीं दल चक्र ने नहीं बदला, चक्र पुण्य ने बदला है। दल तो, ये दल बदलू है, ये पुण्य का तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा बहरूपिया है। मैं कई बार कहता हूँ कि समय सार में जो ना, नाटक रूपांतरण किया ना, 7 तत्वों की लीला दिखलाई, 9 तत्वों की लीला दिखलाई, उसमें आश्रव तत्व में पुण्य पाप की जब लीला दिखलाई, तो देखो जीव और अजीव ये दो द्रव्यों ने प्रवेश किया रंगमंच पे। फिर जीव और आश्रव ऐसे दो तत्वों ने प्रवेश किया रंगमंच पर, जीव पुद्गल जीव आश्रव ऐसे। लेकिन ये जो पुण्य पाप का जब प्रवेश हुआ, तब क्या हुआ, जब दो द्रव्य नहीं थे, तब आश्रव नामक एक द्रव्य और पुण्य पाप नामक दो रूप बनाकर गया। सबसे खतरनाक रोल है इसका, ये सबसे डेंजरस रोल। पूरी जगह पे तो क्या होता गया, दो रोल कर, दो जने गए और एक का रोल प्ले किया। और इसने क्या किया, आश्रव ने, ये अकेला गया और पाप और पुण्य का रोल प्ले करने लगा। अब तुम्हें तो आदत थी ना दो में से एक को चुनने की, थी ना भाई, भेद ज्ञान किसका नाम है, जीव और पुद्गल में से जीव को चुन लो, जीव और आश्रव में से जीव को चुन लो, और पुण्य पाप में से तो पुण्य को चुन लो। फंस गए बेटा कि तुम्हें यही आदत है कि दो में से एक को चुनना है, तुमने पुण्य चुन लिया। ये पुण्य दल बदलने वाला है, ये सबसे खतरनाक है। समझे, समझो यहाँ पे क्या कहते हैं, भिन्न शक्ति की व्यक्ति हुई उसकी लीला जात्यांतर है, जगत की लीला में जीव क्षण में राजा और क्षण में रंक हो जाता है, यह सब कर्म की लीला है। अलग बात है, परंतु जिसके अंतर में अनंत आनंद का सागर भरा है। हम्म आ- अंतर में भरा है अर्थात जो स्वभाव से आनंद स्वरूप है, जो स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है। आनंद नाम पता है, आनंद नाम वीतरागता का ही है, समझना ध्यान से। आनंद नाम हंसना, ये जो लोक में तुम्हें शुभोपयोगी काल में प्रसन्नता होती है, इसका नाम नहीं। जैसे तुम्हें कोई बात समझ में आवे तो एकदम से एकदम प्रसन्नता होती है, हाँ मजा आ गया, वो नहीं, वो नहीं है आनंद ऐसी उस जाति का नहीं है, वो तो वीतरागता की जाति का है, वीतराग दशा है। ऐसा हल्का भैया जब टेंशन से मुक्त होता है ना तो बड़ा हल्का लगता है, ऐसा नहीं है वो। तो चिंता से निवारण करे तुम्हें, चिंता निवारण करावे, और ये सब तो क्या है, ये तो धूल है। ये तो धूल है, स्वभाव का आश्रय लेने वालों को चिंता आदि दूर हो जाना है तो धूल जैसी है। इसमें क्या है, जब मिथ्यात्व के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देवे। क्या समझे, आई समझ में बात नहीं समझे। चिंता क्या है, चिंता धूल है। स्वभाव में एकत्व बुद्धि ये बहुत बड़ी बात, पर भाव में एकत्व बुद्धि ये बहुत, ये महापाप है। महापाप, उसका फल है चिंता तो, उसका फल है। पकड़ में आती बात नहीं, पकड़ में। पर में जो सुख बुद्धि है, पर में जो एकत्व बुद्धि है, चिंता तो उसका फल है। बोलो भैया, पेड़ के फल टहनी पत्ते तोड़ दो तो अब पेड़ को क्या नुकसान होगा, ये कुछ देर के लिए वह तुम्हें बंजर दिखाई तो देगा, परंतु मूल का नाश नहीं होने के कारण फिर उगाएंगे। आती बात समझ में नहीं आती। कुछ समय के लिए तेरी चिंता का निवारण शुभोपयोग में जाने से हो भी जाए, है ना। अब वो चिंता निवारण कोई लोग समय दर्शन समझ लेते हैं ना आजकल, तो आसन उपरीक्षा करी, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा उछल कूद की, बंदर की तरह गुलाटी मारी, ये किया वो किया, बस और मुक्त हो गए। हल्का हो गए तो समय दर्शन हो गया, हल्के हो गए तो आत्मा की अनुभूति हुई। ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो वीतरागता की जाति का जो आनंद है, वह अलौकिक जाति का है। लोक में उसकी कोई उपमा उपस्थित ही नहीं है। क्या, लोक में उसकी कोई उपमा उपस्थित ही नहीं है। आती बात समझ में। उसका नाम है आनंद, आनंद की जाति का है, अर्थात निर्विकार, निराग, वीतराग दशा मय। आहा, ऐसी जाति का तू स्वयं है। कषाय, कषाय कहते किसे हैं, परिभाषा है तो बालबोध की परिभाषा।
कषाय किसे कहते हैं? बाल बोध। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसका नाम कषाय है। और दुख से विपरीत क्या है? विलोम। सुख। सीधी सी बात। आई बात समझ में? दुख का विलोम क्या है? सुख। तो कषाय है दुख, और कषाय का नहीं होना सो क्या हो गया? सुख। आई समझ में बात? सुख तो पर्यायवाची नाम है वीतरागता का। भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी है, ऐसा। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, अति आनंदमय है, और हितोपदेशी है, ऐसा। क्या कुछ समझ में? बात नहीं समझ में? ये जो वीतरागी है ना, ये वीतरागी मात्र वीतरागता नहीं, अनंत आनंद का भोग करने वाले हैं, ऐसा। अनंत आनंद का भोग करने। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अनंत सुख। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन तो हो गया केवल ज्ञान, और अनंत सुख हो गया वीतरागी। आई समझ में? बात नहीं समझ में? ऐसा। मूल लक्षण तो दो ही है। हितोपदेशता लक्षण कैसा है? ये उपचरित लक्षण है। उपचरित माने क्यों? कि किन्हीं के साथ है, किन्हीं के साथ नहीं है। सिद्धों के साथ नहीं है। भगवान नहीं है क्या सिद्ध? बोलो। है ना? हाँ। तो ये जो हितोपदेश लक्षण है ना, ये हमारे लिए है। और जो अनंत ज्ञान और अनंत सुख लक्षण है, वो किसके लिए है? वो उनका अपने लिए है। समझ? और इस हितोपदेशता से हम उनके अनंत ज्ञान का भी फायदा लाभ ले लेते हैं, उनके अनंत सुख का भी लाभ ले लेते हैं, क्या? कि हमें केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आता है। केवल ज्ञान से उस सात तत्वों के स्वरूप की महिमा समझ में आती है, तो केवल ज्ञान की भी महिमा आती है, आदि आदि, ऐसा। थोड़ा गहराई में समझोगे तो बात समझ में आएगी। परंतु जिसके अंतर में अनंत आनंद का सागर भरा है, ऐसे जो स्वयंभू स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी लीला तो कोई अलौकिक है। स्वयंभू स्वरूप। स्वयंभू स्वरूप अर्थात किसी के द्वारा किया गया नहीं है, और किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा। तेरा काम कौन करेगा? किसी के द्वारा किया नहीं गया है, और किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा। तो कौन है? किसी के द्वारा किया नहीं गया है, किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा। स्वयंभू है, अनादि अनंत है, स्वयंभू। ऐसा जो स्वयंभू स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी लीला तो कैसी है? उसकी लीला तो कोई अलौकिक है। अब उसकी लीला तुम्हें देखनी तो कैसे करना? कि उसका आश्रय लेने पर ही उसकी लीला प्रकट होती है, ऐसा। बाकी चर्चा समय अनुसार करेंगे। समय हुआ तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शुभकार।